नितिन नवीन की टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें 6 महिलाएं हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन में वापसी हुई है। वसुंधरा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अटल जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। झालरापाटन सीट से विधायक हैं और उनके बेटे दुष्यंत झालावाड़ 12 सीट से सांसद हैं। अब वो पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मंत्री तीरथ सिंह रावत को भी उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन में वापस लिया गया है। राव माधव पर भी पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया, उन्हें भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। राम माधव पहले आरएसएस के प्रवक्ता रह चुके हैं और बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में संगठन को मजबूत करने में राम माधव ने काफी काम किया था। ओडिशा से बैजंत पांडा, आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी, यूपी से रेखा वर्मा और गुजरात से वर्षाबेन को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य, कर्नाटक के एम नागराजा, पश्चिम बंगाल के मधुचंद्र कर को भी जगह मिली है। इनमें से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं। यूपी से तारिक मंसूर को दूसरी बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। तारिक मंसूर ने उन पर जो भरोसा जताया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और नितिन नवीन का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन की नई टीम सबका साथ सबका विकास के मंत्र का सबूत है। प्रधानमंत्री का कहना हमेशा ये है कि सबका साथ सबका विकास। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, किसी भी सेक्टर की हो, हेल्थ में हो, आवास योजना हो, गैस सब्सिडी हो, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। इसमें सब लोगों को फायदा मिल रहा है। किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर आदमी को एक समान देखा जा रहा है और सब लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई पूरी पार्टी चाहती है और सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने 2047। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। नितिन नवीन की टीम में 16 सचिव होंगे। इनमें यूपी से डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव को जगह मिली है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए संदीप पाठक को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तरुण चुग को सेंट्रल ऑफिस का प्रभारी बना दिया गया है। ओडिशा से आने वाले संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेशन का काम मिला है। दिल्ली से राजीव बब्बर नॉर्थ ईस्ट के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। बीजेपी आईटी सेल की जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ से दीपक महस्के को दी गई है। उत्तराखंड के अनिल बलूनी बीजेपी के मीडिया कन्वीनर पहले की तरह बने रहेंगे। बीजेपी युवा मोर्चे की कमान गुजरात के हिमांग जोशी को दी गई है। छत्तीसगढ़ की रूप चौधरी को बीजेपी महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। नितिन नवीन की टीम में एक ऐसा नाम जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, जिसकी कहीं चर्चा नहीं थी, वो पीयूष गोयल का है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो बीजेपी के कोषाध्यक्ष होंगे। पीयूष गोयल 2014 से मोदी सरकार में मंत्री हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस को अच्छी तरह समझते हैं, इस समय कॉमर्स मिनिस्टर हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान से राजेश मंगल को संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के नए पदाधिकारियों की पहली मीटिंग 22 अगस्त को दिल्ली में होगी। इस मीटिंग में नए ऑफिस बेयरर्स को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा। और इस वक्त इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, इतना बड़ा फेरबदल हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको?
रजत जी, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे नीति नवीन एक सरप्राइज के तौर पे, और तभी ये समझ में आ गया था कि उनकी टीम भी जब बनाई जाएगी तो उसमें नयापन बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा पार्टी की तरफ से, और वही हुआ। आज अगर मूड के हिसाब से बात करें तो पार्टी की जो पीस बैटरी है, यानी कि पार्टी चलाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है वो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री पर रहती है। तो जिन 8 लोगों को महामंत्री बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, तो उन 8 नाम की अगर बात करें तो पार्टी के भीतर जो लोग रहते हैं, आमतौर पे टीम बनती है, कोई सिलेक्शन होता है तो उसमें मिश्रित रिएक्शन आता है। आज का रिएक्शन ज्यादातर ये समझ में आ रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जो युवा लोग हैं उन्हें ही महामंत्री के तौर पर जगह दी गई है। बाकी मोर्चों को लेकर जरूर कुछ सवाल है, उपाध्यक्ष में कुछ सवाल हो जाता है, राष्ट्रीय सचिव को लेकर सवाल है, लेकिन जिन्हें महामंत्री बनाया गया है मोटे तौर पर एक आम ओपिनियन ये नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोग हैं। जैसे रिपीट किया जाने में सुनील बंसल और विनोद तावड़े अपने आप में बहुत ताकतवर महामंत्री हैं, लंबा अनुभव उनके पास, उन्होंने ग्राउंड पे लगातार काम करके परफॉर्म करके रिजल्ट दिया हुआ है, तो उसमें किसी को संदेह ही नहीं था। स्मृति ईरानी की बात करें तो बहुत चर्चित चेहरा, तमाम योग्यताएं उनके अंदर है, जो कि पहले परफॉर्म लगातार कर चुकी हैं, तो उसमें भी किसी को कोई सरप्राइज नहीं। हरीश द्विवेदी लगातार हाल के वर्षों में पार्टी संगठन में उन्होंने अपनी अच्छी छवि बनाई है। तो ये सारे वो नाम है महामंत्री के तौर पर जो कि पार्टी के नेता बहुत बेहतर तरीके से इन निर्णयों को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और ये एक बड़ी चीज होती है जब आप ऐसे फैसले लें जिस पर पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता उसको सही रूप में ले सकें, तो फिर कमांड करना आसान काम हो जाता है, और उस काम को महामंत्री के तौर पे कम से कम इस टीम को करती हुई पार्टी नजर आ रही है। बाकी जैसा कि मैंने बताया, कुछ मोर्चे कुछ अन्य नाम को लेकर वो संदेह किए जा रहे हैं, तो वो तो रहते ही रहते हैं किसी भी टीम में। दूसरी चीज रजत जी, जो कि निश्चित तौर पर जानने वाली बात ये रहेगी कि जैसे आपने बताया कि पीयूष गोयल जी को कोषाध्यक्ष बनाया जाना, तो आमतौर पर बीजेपी में जो ये चलता है कि एक व्यक्ति एक पद, इस मामले में जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है वो ये अपवाद रहेगा। अपवाद इस लिहाज से भी रहेगा कि पहले भी 2014 से 2019 तक पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष और केंद्र में मंत्री दोनों काम कर चुके हैं, दोनों जिम्मेदारी का निर्वाह कर चुके हैं। अभी की जरूरत फिर उसी रूप में है, और दोनों ही काम वो आगे करते रहेंगे। सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से हमें बताया गया कि अब के समय में बीजेपी की जो फाइनेंशियल व्यवस्था है बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस से भी बहुत बड़ी हो गई है, और ऐसे में एक पूरे विंग की जरूरत थी जो कि इसको प्रोफेशनली ठीक तरीके से चला सके, और उस लिहाज से पीयूष गोयल जी जैसे बेहतर व्यक्ति पार्टी के संगठन में नहीं थे। और पीयूष गोयल और राजेश मंगल ये दोनों ही जाने जाते हैं बहुत क्विक डिसीजन लेने के लिए। राजेश मंगल की बात करें तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, विद्यार्थी परिषद के व्यक्ति हैं, और ऑलरेडी फाइनेंस का काम बीजेपी में लगातार देख रहे हैं सालों से, तो उस लिहाज से ये फैसला किया गया है। बाकी टीम की अगर बात करें तो सोशल मीडिया को लेकर रजत जी निश्चित तौर पर न सिर्फ यहाँ पर पार्टी के भीतर या आम लोगों में, बल्कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हमारी सोशल मीडिया की टीम, राष्ट्रीय टीम जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, और उस बैकग्राउंड में ये समझा जा रहा था कि सोशल मीडिया में आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा, और वो आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। रजत जी, इन पाराशर, आपने सारे सवालों के जवाब मेरे बिना पूछे दे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इससे बड़ी क्लैरिटी हुई कि किस तरह से टीम बनाई गई, किन किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, और आने वाले दिनों में उसका क्या असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के संगठन की नई टीम आने वाले 3 साल में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। टीम की सबसे सीनियर मेंबर वसुंधरा राजे चुनाव लड़ाने में माहिर है। इसी तरह पीयूष गोयल भी चुनावी रणनीति के बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्हें 12 साल बाद एक बार फिर कोषाध्यक्ष बनाया गया है। किसी भी पार्टी के चुनाव के दौरान ट्रेजरर की भूमिका बहुत क्रूशल होती है। और दूसरा इंडिकेशन है राज्यों में चुनाव जिताने वाले सुनील बंसल, बिप्लब देव और विनोद तावड़े जैसे नेताओं को नेशनल लेवल की जिम्मेदारी। तीसरा संकेत है सोशल मीडिया टीम को पूरी तरह से रिवैम्प करके नए जमाने के लोगों को जिम्मेदारी देना। आजकल चुनावी जंग शुरू होने से पहले सोशल मीडिया की बैटल शुरू हो जाती है। बीजेपी इस लड़ाई में पिछड़ने लगी थी, इसका एहसास हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस से आए अनिल एंटनी, रोहन गुप्ता, मनप्रीत सिंह बादल और आम आदमी पार्टी से आए संदीप पाठक को संगठन में पोजीशन देने का मतलब है कि दूसरी पार्टी से आए लोगों के लिए संगठन के दरवाजे अब बंद नहीं रहते। एक और खास बात यह कि पहले के मुकाबले यंग लीडर्स को और महिलाओं को पार्टी के संगठन में ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं। पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार का फोकस महिलाओं और यूथ पर रहा है।
अब इसी का रिफ्लेक्शन पार्टी संगठन में भी दिखाई देने लगा है।